नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने थंबनेल पढ़ा होगा और थंबनेल पर जो बातें मैंने लिखी हैं वो बहुत हद तक सही लिखी हुई हैं, लेकिन ये है उन बातों को सही कैसे किया जा सकता है ये आप पर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर आपसे सामने 10 मिनट का वीडियो है, सुन लीजिएगा, आपको लाभ जरूर होगा। कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसका उत्तर आपको स्वयं से ढूंढना होगा। अब क्या किया जा सकता है? कहने का मतलब क्या है कि 25 दिन अपनी परीक्षा में बचे हुए हैं। हालांकि कुछ लोग अभी 26 कमेंट में लिख के मुझे दे देंगे। क्या संभव है, क्या करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण क्या नहीं करना चाहिए। इस पूरे वीडियो का सार यही है कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या है रणनीति। इन 5 प्रश्नों का उत्तर आप ढूंढ लीजिए, आपकी पीटी परीक्षा 100% सिक्योर हो जाएगी। पहली बात कि सीटों की संख्या क्या है। तो देखिए, सीटों की संख्या क्या है, सीटों की संख्या क्या है, इस भूत को अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिए कि क्या है। सीटों की संख्या मुझे पता है, एग्जैक्ट पता है, लेकिन आपको मैं अभी बता के पैनिक नहीं करना चाहता और ना बहुत ज़्यादा खुशी देना चाहता हूँ। हाँ, सीटों की संख्या ठीक ठाक है, इतना आप यकीन कर सकते हैं। कट ऑफ क्या जाएगी पेपर की, कट ऑफ क्या जाएगी। देखिए, जब से नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हुआ है, जब से नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हुआ है, तो अब तक की जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है, मैं केवल बात कर रहा हूँ जनरल कैंडिडेट की, वो है 127 और जो सबसे लोवेस्ट है वो है 111। तो यकीन मानिए आपकी कट ऑफ इस बार भी इसके बीच में ही रहेगी जनरल कैंडिडेट की। आप जिस कैटेगरी में आते हो उससे अपना आगे पीछे कर लीजिएगा। अब आते हैं सिक्योर क्या होगा। तो देखिए, सिक्योर ये होगा कि आप 130 मार्क्स ले आइए, 130 मार्क्स ले आइए। ठीक, 130 मार्क्स अगर आप ले आते हो तो आपका पीटी सिक्योर हो जाता है। अभी बात करेंगे कि 130 कैसे आएंगे। पहले तो हम बात करते हैं पीटी परीक्षा को पास कैसे किया जाए। देखिए, पीटी 25 दिनों में निकाला जा सकता है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो हाँ और ना, हाँ और ना दोनों में है। देखिए, हाँ किस कंडीशन में, ना देखिए ना किस कंडीशन में है कि आप अपना धैर्य छोड़ देंगे, धैर्य छोड़ दिया तब तो ना है। अगर आपका धैर्य है और रणनीति है तो इसका उत्तर हाँ है, लेकिन इसके लिए आपको करना होगा भागीरथी प्रयास। भागीरथी प्रयास, भागीरथी प्रयास कहने का मतलब क्या है कि आपको स्वर्ग से गंगा को उतार के जमीन पे लाना होगा। अब बात आती है संभव कैसे होगा। तो देखिए, पीटी परीक्षा के बारे में जो मेरे अपने निजी अनुभव रहे हैं, मैं आपको अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ। देखिए, आपकी पूरी परीक्षा में 150 क्वेश्चन आएंगे। ये कहेंगे इसमें नई बात क्या है, तो बात सही, नई बात ये जानते आप भी हैं। जैसे 150 में से 35 से 40 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं। करंट अफेयर में मैंने इकोनॉमिक्स और यूपी करंट अफेयर सब जुड़ लिया है। अधिकतम जो करंट अफेयर आता है 40 क्वेश्चन होता है, और ये 40 सबके लिए नया है, सबके लिए नया है, चाहे कोई तैयारी कभी से कर रहा हो। मतलब अधिकतम 40 करंट अफेयर क्वेश्चन आते हैं, और इस 40 में से 28 से 30 क्वेश्चन आराम से किए जा सकते हैं। मैं बताऊंगा भी कैसे किए जा सकते हैं, और आपको मैं कल पीटी पास करेंगे रणनीति बता रहा हूँ। ठीक, अब बचे आपके टोटल 110 क्वेश्चन। 110 में से जो 10 आएंगे वो किसी को नहीं आते, एकदम समझ लीजिए, किसी को नहीं आते, वो तुक्के सही सही किए जाते हैं। बचे आपके अब 100 क्वेश्चन। इस 100 में से 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके पी वाई क्यू से रिपीट होते हैं। पी वाई क्यू से रिपीट होने का मतलब कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आपसे हर साल कम से कम 50 क्वेश्चन जो है पिछली परीक्षाओं के पिछले प्रश्न पत्रों से जो है रिपीट करके उन प्रश्नों को तोड़ मरोड़ के दो प्रश्नों को मिला के पूछा जाता है। अब आते हैं अपनी रणनीति के ऊपर। अगर आपने इस पी वाई क्यू के ठीक 40 क्वेश्चन सही सही कर लेते हैं, ठीक, हालांकि करना तो वो 50 चाहिए था, लेकिन मैं 40 मानता हूं। अगर आपने 40 सही किया और आपने करंट में 30 सही किया, ठीक, तो आपके 70 पहुंच गए। अब आपको 30 और सही करना था। ठीक, 30 सही करने के लिए आपको कुछ कुछ फैक्ट वाले जो क्वेश्चन है उसको याद करना होगा। अब फैक्ट वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे यूपी पीसीएस के कुछ टॉपिक फेवरेट हैं, कुछ टॉपिक
फेवरेट है, जिसकी लिस्ट बना के आपको मैं दे दूंगा। उस लिस्ट को आप पढ़ लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए। और करंट अफेयर के भी एक लिस्ट है, उस लिस्ट को भी क्या कर लीजिए आप, प्रिपेयर कर लीजिए अगले 25 दिनों के अंदर। देखिए, आप किसी यूट्यूब चैनल, किसी बाबा के भरोसे मत रहिए। अगले 25 दिन जो है ये आप ही को मेहनत करनी होगी। और यदि आप किसी कोचिंग का इस समय टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए, ठीक। क्योंकि आपको 2 पेपर देना है 22 दिसंबर को। एक पेपर आपको GS1 देना है, एक पेपर आपको GS2 देना है, ठीक। आप कितने भी तुर्रम खां क्यों ना हो, GS2 के कम से कम 5 साल के पेपर लगा के जाइएगा, पीटी अगर पास होना है तो। क्योंकि मैंने पीटी में अच्छे अच्छे लोगों को फेल होते देखा है। अब मैं आता हूं आपके 100 क्वेश्चन की रणनीति पे। मैं 100 बोल रहा हूं, मतलब कट पिट के 95 आपके बन जाने चाहिए। हालांकि 100 बनाए जा सकते हैं। अब देखिए बताता हूं कैसे 100 बनाएंगे आप। तो 100 का तरीका ये है कि अगले 25 दिनों में, देखिए ये रणनीति केवल उन्हीं के लिए काम की जिन्होंने कभी पढ़ा है। जो एकदम नए नवेले आए हैं उनके लिए नहीं है। या फिर वो लोग हैं जो हमेशा 80, 82, 85 पे जाके अटक जाते हैं और अपने स्कोर को बढ़ा नहीं पाते। देखिए, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ये सबसे आसान सब्जेक्ट है, और इसको आप मात्र 2 दिन के अंदर निपटा दीजिए। और इसको पर डे आधा घंटा, पौन घंटा रिवाइज करिए। यहाँ से हर साल यूपी पीसीएस में 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये बहुत आसान होते हैं। एक दो गलतियां हो सकती हैं, मतलब आप ये समझिए कि आप 20 में से 18 आराम से सही कर सकते हैं पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए, आपके 18 यहाँ पे सही हो रहे हैं। दूसरा आ जाइए ज्योग्राफी। देखिए, ज्योग्राफी से क्वेश्चन में जो संख्या होती है वो 22 से 25 होती है, 22 से 25 होती है। और 22 से 25 में से जो है वो हर साल 12 से 13 क्वेश्चन जो है PYQ से रिपीटेड होते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि यदि आपने ज्योग्राफी के जो है 25 के 25 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, और 25 में से आराम से 18 सही किए जा सकते हैं, यहाँ भी हैं, ठीक। ये संख्या है जो अटेम्प्टेड है, और ये सही वाली संख्या है, ठीक। मतलब इतने क्वेश्चन आ रहे हैं और इतने आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। मैंने ये माना कि पॉलिटी में क्वेश्चन 20 आए, आपने 20 नहीं किए, आपके 18 सही हो रहे हैं। ज्योग्राफी में 25 आ रहे हैं, आपने 18 सही कर लिया। थर्ड पे आइए आप, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट जो है हमारा 10 से 12 आता है। हम सेफर साइड 10 ले लेते हैं, और ये मानते हैं कि 10 में से आपके केवल 7 सही हो रहे हैं, ठीक। 10 आते हैं, 7 केवल सही हो रहे हैं। अभी तक मैंने जो क्वेश्चन लिखे हैं ये आपने फुल प्रूफ पूरे अटेम्प्ट किए हैं। साइंस साइंस जान लीजिए 20 से 25 के बीच में रहता है। 25 रहने का मतलब क्या है, कई बार क्या साइंस के कुछ टॉपिक जो होते हैं वो इन्वायरमेंट में ओवरलैप होते हैं, कुछ ज्योग्राफी में ओवरलैप होते हैं। तो सेफर साइड हम इसको 20 मानते हैं कि 20 साइंस साइड। और 20 साइंस में से यदि आपने 10वीं तक साइंस पढ़ा है और एक बार आपने केवल साइंस का लूसेंट रिवाइज कर लिया, केवल लूसेंट रिवाइज कर लिया, मैं और किसी सोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आप आराम से साइंस में 15 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। इसके बाद मैं केवल केवल हिस्ट्री में आ रहा हूँ। मॉडर्न इंडिया क्वेश्चन जो होते हैं 12 से 15 होते हैं। हम सेफर साइड जो है 12 लेकर चलते हैं। आपने 12 अटेम्प्ट किए, और इस 12 में से आराम से 9 क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न इंडिया छोटा और मॉडर्न इंडिया के टॉपिक डिफाइन है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अभी देखिए, 1 2 3 4 5 मैंने इक्वल 5 सब्जेक्ट तो लिए, और 5 में आपने अटेम्प्टिंग कितना किया, आप अपने अटेम्प्टिंग देख लीजिए एक बार ध्यान से। अब तक आप 87 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं, जिसमें 67 सही हो रहे हैं। अगर नेगेटिव काट दें तो ये टोटल एग्जैक्ट 60 सही आ गए। अब आते हैं छोटे छोटे टॉपिक पे। देखिए, एक बड़ा टॉपिक आपका जो है वो है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर जान लीजिएगा, आप मार्केट के अंदर जितनी मैगजीन है उसमें से केवल कोई 2 मैगजीन जो आपको सबसे अच्छी लगती हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो भी हो 2 मैगजीन ले लीजिए मार्केट से, ठीक। पूरे साल का कंपाइलेशन, और दोनों मैगजीन को कम से कम 3 बार पढ़ जाइए, कम से कम 3 बार पढ़ जाइए। तो मैंने कहा कि क्वेश्चन आते कितने हैं, लगभग लगभग क्वेश्चन आएंगे आपको 35 से 40 के बीच में।
हम सेफर साइड 35 लेते हैं और इस 35 में से आप 30 करंट अफेयर सही कर लीजिए। करंट अफेयर सही करने का मतलब क्या है कि देखिए करंट अफेयर डिफाइन है कि ये टॉपिक हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मान लीजिए आप इसमें से 30 सही कर ले जाते हैं तो यकीन मानिए 60 प्लस 30 आप 90, पहली श्रेणी तो आप यहीं पार कर गए। ठीक, आपके अटेम्प्टिंग क्वेश्चनों की भी संख्या गिन लीजिएगा, अपने नेगेटिव भी घटा लीजिए। अब देखिए जो बचा कुचा है पेपर में आपके जो आता है, हिस्ट्री के मैंने 15 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए। इस 15 में से केवल आप वही अटेम्प्ट करें जो आपको आता है, जो नहीं आता है। ठीक, दूसरा मैंने इकोनॉमिक्स छोड़ा है। इकोनॉमिक्स में से करंट प्लस स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या है कि आप पुरानी योजनाएं, पुराने क्वेश्चन पेपर, लगभग 10 क्वेश्चन आराम से 5 सही किए जा सकते हैं। और इस 15 में से भी, हिस्ट्री वाले 15 से भी आप आराम से इसमें से 5 सही कर सकते हैं। ठीक, मैं केवल सही की बात कर रहा हूँ, केवल 5 सही करना आपको जो है। तो यहाँ पर ये तीसरा यूपी जनगणना प्लस अदर, इन क्वेश्चनों की संख्या जो है 15 के आसपास रहती है। इस 15 में से 7 आराम से नहीं किए जा सकते हैं। चौथा पेपर अटेम्प्टिंग मोड। पेपर अटेम्प्टिंग मोड ये क्या हो? पेपर अटेम्प्टिंग का मोड मतलब ये होता है कि इस समय से आप पर डे एक PYQ लगाइए। एक PYQ मतलब 25 दिन के अंदर कम से कम 25 PYQ खत्म करिए जीएस के, GS1 के, और कम से कम इसमें से जो है 10 आप GS2 के पेपर लगा लीजिए। अगर आप लगाते हैं तो आपका एक तो PYQ का सेक्शन तैयार हो जाएगा, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तीसरा आपको पेपर अटेम्प्टिंग का तरीका पता चल जाएगा कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। देखिए मैक्सिमम लोग जो है वो यहाँ पर अपना धैर्य छोड़ देते हैं। अब देखिए इस 25 दिनों का यूज़ कैसे कीजिए। मैंने आपसे बताया कि PYQ करिए और GS सेकंड का पेपर भी लगा लीजिए। आप हर सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं, देखिए मॉडर्न इंडिया है, पॉलिटी है, साइंस है, ज्योग्राफी है, इनके फेवरेट टॉपिक जो हैं, जो आयोग के टॉपिक फेवरेट हैं, आपके नहीं, इसको प्रिपेयर करिए और जितनी देर हो सके उतनी देर आप रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन इज अ की ऑफ द सक्सेस, जो आपको इस परीक्षा में बहुत आगे ले जाएगी। अपना धैर्य मत छोड़िए, सोशल मीडिया से दूर रहिए, प्लस बाकायतों से दूर रहिए। बाकायतों से दूर रहना होगा आपको इसके लिए। तो आप धैर्य मत खोइए, सोशल मीडिया से दूर रहिए, बाकायदगी से दूर रहिए। यानी आप के पास अगर जितने भी 24 आवर हैं, इस 24 आवर का जो है डिवीज़न कर लीजिए और डिवीज़न करने के बाद अपने टारगेट को सेट करिए और इस समय आप टारगेटेड स्टडी करिए। अगर टारगेटेड स्टडी आपने कर लिया, जितना आपने सोचा उतना, तो आप आराम से 100% सिक्योरिटी के साथ प्रीलिम क्वालिफाई हो रहे हैं। ये एक छोटा सा मेरा प्रयास था आपको समझाने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, और आपको मुझसे किस प्रकार की सहायता चाहिए होगी बताइएगा तो मैं कर दूंगा, और कोशिश करूंगा तो मैं आपको कुछ PYQ के फैक्ट या फिर प्रीलिम्स के फैक्ट के छोटे छोटे वीडियो भी बना के दे दूंगा। लेकिन ये सब जो है ये आपके ऊपर है कि आप कितना इसमें चाहते हैं। और एक टेलीग्राम चैनल है मेरा इसी नाम से, अगर आप PYQ रिवाइज करना चाहते हैं, PYQ केवल, उसको क्या करिए आप ज्वाइन कर लीजिए, और ज्वाइन कर लेंगे तो मैं PYQ जो है ईयर वाइज वहाँ पे डाल दिया करूँगा। आप आराम से वहाँ से रिवीजन अपना PYQ का कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।